हमारा स्वभाव क्या है, अति सर्वत्र वर्जित, अतिरेक में नहीं जाना। आपका नेगेटिविटी आपके ग्रोथ को क्या करती है, बाधित करती है, बहुत बढ़िया, या आपको कहीं ना कहीं एकांगी बना देती है, और एकांगी होकर के जीवन का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। नहीं होगा। आप एकांगी होकर के जीवन के सर्वांगीण विकास नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार आप एकांगी मार्ग अपना करके अपने मरीज को सर्वांगीण सुख या सर्वांगीण स्वास्थ्य नहीं दे सकते। उसको सर्वांगीण स्वास्थ्य देना है तो आपको सभी भी चिकित्सा पद्धतियों को समवेत रूप से बराबरी से महत्व देना पड़ेगा और उनकी प्रासंगिकता को स्वीकार करना पड़ेगा। आजकल एक दौर में देखता हूं कि लगातार नए नए हॉस्पिटल खुल रहे हैं, एलोपैथी की लोग तरफ बहुत ज्यादा भाग रहे हैं। हालांकि जिनको पता नहीं होता है उनके भोगी भी होते हैं, उनका बड़े पैमाने पे पैसा खर्च होता है, लेकिन जो होम्योपैथी आयुर्वेदिक या एलोपैथी से घबरा करके इधर आते हैं तो कहीं ना कहीं राहत महसूस करते हैं। ये सिलसिला आपको लगता है कि ऐसे ही जाने वाला है और फिर से आयुर्वेद की तरफ जैसे प्रभावित होते थे होम्योपैथी का दौर चल पड़ा है? ज्यादातर लोग अन्य जिन रोगों पर होम्योपैथी पर कोई कारगर इलाज नहीं है, क्या संभव है आगे चल के? प्रासंगिकता सभी चीजों की, सभी औषध चिकित्सा पद्धतियों की अपनी अपनी जगह है। इमरजेंसी में एलोपैथी का कोई तोड़ नहीं है, ना आज है ना कल होगा। ये बात से हम बिल्कुल नजरअंदाज नहीं, मतलब आप एकदम नजरअंदाज नहीं करते हैं? बिल्कुल नहीं। जहाँ उसकी उपयोगिता है, जहाँ उसकी उपयोगिता है तो है, उसमें नजरअंदाज क्यों करना? बहुत बढ़िया, भाई क्यों हम, मतलब आप उसका विरोध नहीं करते हैं? क्यों विरोध करना? बता देते हैं कि भाई वो विरोधी हैं। विरोधी नहीं है, क्यों विरोध करना? क्यों विरोध करना? और जो विरोध कर रहे हैं वो भी कहीं एक्सट्रीम पर जा रहे हैं। हमारा स्वभाव क्या है, अति सर्वत्र वर्जित, अतिरेक में नहीं जाना। अगर आप किसी चीज की एक्सट्रीम में जा रहे हैं कि एकदम टोटल एलोपैथी फेक है, तो टोटल एकदम आयुर्वेदिक भी पूरी तरीके से काम नहीं करती है, टोटल होम्योपैथी भी पूरी नकारते नहीं है। बिल्कुल नहीं, क्यों नकारना भाई? नेगेटिविटी पद्धति, आपका नेगेटिविटी आपके ग्रोथ को क्या करती है, बाधित करती है, बहुत बढ़िया, या आपको कहीं ना कहीं एकांगी बना देती है, और एकांगी होकर के जीवन का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। नहीं हो पाता। आप एकांगी होकर के जीवन के सर्वांगीण विकास नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार आप एकांगी मार्ग अपना करके अपने मरीज को सर्वांगीण सुख या सर्वांगीण स्वास्थ्य नहीं दे सकते। उसको सर्वांगीण स्वास्थ्य देना है तो आपको सभी चिकित्सा पद्धतियों की थोड़ा सहारा लेना पड़ता है कभी ना कभी। बिल्कुल सभी चिकित्सा पद्धतियों को समवेत रूप से बराबरी से महत्व देना पड़ेगा और उनकी प्रासंगिकता को स्वीकार करना पड़ेगा। और तो बहुत शानदार बात कही कि देखिए कोई भी पद्धति हो, प्राचीन पद्धति हो, आधुनिक पद्धति हो, कोई भी ये नहीं कह सकते कि बेकार है। सबका अपनी अपनी जगह महत्व है, सबकी अपनी अपनी जगह खासियत है। तो सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कहा कि हम जहां से भी जिस चीज से थोड़ा थोड़ा लेकर के मरीज को हम जब लाभ पहुंचाने की कंडीशन में पहुंचते हैं तो हम उसको लाभ देते हैं, चाहे वो हमें कहीं से भी सहयोग लेना पड़े। तो कुल मिलाकर उनका कहने का मतलब यह है कि उनका अंतिम उद्देश्य और पूर्ण उद्देश्य यही है कि मरीज को कैसे लाभ मिले। हालांकि मुख्य तौर पर वो होम्योपैथी और आयुर्वेद को लेकर चिकित्सा के रूप से हम यही पर हमारा प्रयास ये है कि आप जब हमारे पास आ रहे हैं तो पिताजी अक्सर कहा करते थे कि मरीज के सिर्फ मर्ज को नहीं देखना, मरीज के सर्वांगीण जीवन को देखना है। उसका जीवन सुखद होगा तो वह तकलीफ से मुक्त होगा, और जब तकलीफ से मुक्त होगा तो उसका जीवन सुखद होगा। तो तकलीफ से मुक्त करना हमारा उद्देश्य है। वही हमेशा कहता हूं कि डॉक्टर पाठक होलिस्टिक क्योर, दर्द रहित जीवन की ओर। तीसरी एक जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हर दर्द का इलाज सर्जरी नहीं। बहुत सी ऐसी साधारण सी औषधियां हैं और बहुत सी ऐसी खास औषधियां हैं, बहुत बढ़िया, जो बहुत नॉमिनल खर्च पर, नॉमिनल तरीके से प्रदान करने पर आपको तकलीफ से दूर कर देती हैं। आपको भटकने की वहां जरूरत नहीं पड़ती। बहुत अच्छी बात कही। उपसंहार स्वयं डॉक्टर साहब ने ही कर दिया है। डॉक्टर पाठक होलिस्टिक क्योर, दर्द रहित जीवन की ओर। इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए बहुत बहुत नमस्कार डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस पर चर्चा। धन्यवाद जी, नमस्कार।